हाँ प्यारे बच्चों, मैं आज विशाल गुप्ता आप सबके समक्ष मीरा के पद आपकी कक्षा 10 हिंदी के पद्य खंड का जो दूसरा पाठ है मीरा के पद, उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें मीराबाई की बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मीराबाई संसार में कृष्ण भक्त के रूप में जानी जाती हैं, सभी लोग मैं समझता हूँ उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल के कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इसके अलावा मीराबाई के बारे में वर्णन और भी मिलते हैं, उनके बाल्यावस्था के बारे में कि वो कृष्ण की भक्त कैसे बनी। इस बारे में एक दंत कथा है। दंत कथा कि बचपन में जैसे बच्चों को शौक़ होता है, बाल मन बड़ा कोमल होता है और उस पर कही गई कोई बात बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करती है। माना जाता है कि एक बार बाल्यावस्था में मीराबाई के पड़ोस में कहीं विवाह हो रहा था, तो उन्होंने अपनी माता से अपने पति के बारे में पूछा। वहाँ दूल्हा को देखकर, वर को देख करके उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जैसे कि बालकों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वो माता पिता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। लेकिन माता पिता को बड़ा सोच समझ करके जवाब देना होता है, क्योंकि बाल मन में पता नहीं कौन सी बात कहाँ मन में बैठ जाए और उसका प्रभाव जीवन में किस प्रकार हो, जैसा कि मीरा के जीवन में हुआ। माता से यह प्रश्न पूछने पर कि उनका पति कौन होगा, तो माता ने उनकी जिज्ञासा की, बाल मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यूं ही कह दिया, मंदिर की ओर इशारा करके, मंदिर में जो कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई थी उस ओर इशारा करके कि यही तेरा पति है, यही तेरा सब कुछ है, इसी से तेरा विवाह होगा। और उस दिन से मीराबाई ने उनको अपना पति मान लिया। जैसे जैसे बड़ी हुई, संसार की और लोगों की समझ आई, सांसारिक जीवन में जब पता चला विवाह क्या होता है, तब उनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ। वहाँ गई, रानी बनी, लेकिन कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की आराधना उन्होंने नहीं छोड़ी। उनके प्रति उनकी तल्लीनता, उनका भाव जो था वो किसी भी प्रकार कम नहीं हुआ। पति की मृत्यु के बाद तो और भी स्वतंत्र हो गई। मंदिरों में, संतों के बीच, साधु संतों के बीच आनंद से मगन होकर के कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं और नृत्य करने लगती। जहाँ तहाँ कहीं भी घूम रही हैं, कृष्ण की भक्ति में डूबी, भजन गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये सब एक राजघराने की बहू होने के नाते वहाँ उनके ससुराल वालों को ये सब पसंद नहीं आया। लोगों ने इसका विरोध किया उनके ससुराल में, लेकिन मीरा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि माना जाता है कि उनके जेठ ने उनको विष का प्याला भेजा ताकि उनका अंत हो जाए और उनके परिवार से इस प्रकार का कलंक जो है वो मिट जाए। ऐसा वर्णन मिलता है कि मीरा जो थी वो उस विष के प्याले को पीकर भी उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो इससे बहुत त्रस्त हुई और उन्होंने इसके बाद, इस घटना के पश्चात अपना परिवार त्याग दिया और पूरी तरह से गिरधर गोपाल में लीन होकर के वृंदावन में आ गई और वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। मीरा चूँकि राजस्थान क्षेत्र की कवित्री मानी जाती हैं, तो साधारण सी बात है कि उनकी जो रचनाएं हैं उस पर ब्रज भाषा का विशेष प्रभाव है। साथ ही
गुजरात, बिहार और बंगाल में भी प्रचलित हैं। उनकी गुजराती की कवित्री भी मानी जाती हैं। गुजराती भाषा का भी प्रभाव है और उनकी रचनाएं भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। उन पर संतों, योगियों, वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा है और जो वहाँ की बोली, क्षेत्रीय भाषा जो थी, क्षेत्रीय बोली जो थी, पंजाबी खड़ी बोली, ये सब प्रयोग जो है उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। संत रविदास की शिष्या थी, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उन पर, संत रविदास का। और उनके बारे में माना जाता है कि वो केवल और केवल कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी थी, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती थी, उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, उनको अपना सब कुछ मानती थी, स्वयं को कृष्ण की प्रेमिका, पत्नी सब मानती थी। और इन पदों में भी, जो मीरा के ये पद 2 आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी केवल कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा है। पहला पद जो है, इसमें वर्णन मिलता है जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने माता पिता से जब कोई बात मनवाना चाहता है तो उनको उदाहरण देता है, तरह तरह के भिन्न भिन्न उदाहरण देता है कि आपने छोटे भाई को या बड़े भाई को भी ऐसा किया, उनके साथ ऐसा किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। इसी प्रकार मीराबाई जो हैं, भक्ति में, प्रेम में सब कुछ जायज़ है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे रूठ सकते हैं, मना सकते हैं, उससे चिढ़ा सकते हैं, हर प्रकार पूरा उस पर अपना जोर होता है। तो ऐसे ही मीराबाई जो है कृष्ण से उनके अन्य भक्तों के उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात मानने का, मनवाने का प्रयास करती हैं। जो पहला पद है उसमें कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि अर्थात ही कृष्ण, आप जो हैं वो हरो माने हर लेते हैं, जन माने लोगों की, भीर माने कष्ट। हे कृष्ण, आप तो लोगों के कष्टों को हर लेते हैं, उनका निवारण कर देते हैं। तो फिर मेरे कष्टों का निवारण आप क्यों नहीं करते? और उनका कष्ट क्या है? केवल दर्शन प्राप्त करना, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना। कैसे निवारण करते हैं उसका भी उदाहरण देती हैं। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीराबाई कहती हैं कि आपने जिस प्रकार महाभारत का वर्णन, तीनों पंक्तियों में 3 अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। दूसरी पंक्ति में द्रौपदी की कथा का जो वर्णन है वो महाभारत, आपने सबने आजकल तो देख रहे होंगे। और सब महाभारत में जो द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे, द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए, उनका अपमान करने के लिए पांडवों को जुए में हराकर और अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि द्रौपदी को लाकर भरी सभा में उनका वस्त्र हरण कर अपमान किया जाए। और जब दुशासन ऐसा करने का प्रयास करता है तो द्रौपदी कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को अपना भाई मानती थी। जब कोई सहारा नहीं देखती हैं तो कृष्ण को पुकारती हैं, और जब कृष्ण को पुकारती हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तो कृष्ण वहाँ अदृश्य रूप में प्रकट होकर भरी सभा में उनकी साड़ी को इतना बढ़ा देते हैं, उनके वस्त्रों को इतना बढ़ा देते हैं कि दुशासन खींचता रहता है और वो साड़ी खत्म ही नहीं होती, आखिर हार कर गिर जाता है। इस प्रकार कृष्ण जो है द्रौपदी के सम्मान की, स्त्री के सम्मान की, लाज की रक्षा करते हैं। तो मीराबाई कृष्ण को ये उदाहरण देती कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी के लाज की रक्षा की, उनके सम्मान की रक्षा की, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए आपने उनका चीर अर्थात वस्त्र को बढ़ा दिया। भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर। और जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का वर्णन मिलता है इस पंक्ति में। हिरण्यकश्यप जो विष्णु का परम शत्रु था और उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था, तो अपने पुत्र को भी अपना शत्रु मानकर उसको मारने के लिए विभिन्न प्रयास किए, लेकिन जब हार गया, किसी भी प्रकार नहीं मार पाया, बार बार भगवान उसकी रक्षा करते रहे, तो अंत में स्वयं मारने के लिए उद्यत हुआ।
और उससे पूछता है, बता अब तेरी रक्षा करने के लिए तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं, मेरा भगवान तो, मेरे विष्णु तो कण कण में व्याप्त हैं। क्या इस महल में भी हैं? हाँ हैं। क्या इस महल की दीवारों में हैं? प्रहलाद कहते हैं, हाँ हैं। क्या इस दीवारों के ये जो खंभे लगे इसमें भी हैं? हाँ हैं। और ऐसा सुनकर उस खंभे पर जब प्रहार करता है तो उसी खंभे में से नरसिंह का, नरसिंह नरमणि मनुष्य, हरि, हरि पर्यायवाची है। हरि के 3 अर्थ मिलेंगे आपको। हरि अर्थात विष्णु, हरि अर्थात सिंह और हरि अर्थात बानर। यहाँ पर सिंह का प्रयोग किया गया है, अर्थात विष्णु भगवान ने नर और सिंह का रूप धारण किया, जिसमें शरीर पूरा मनुष्य का था और जो शीश था, जो सिर था, वो सिंह का था। तो नरसिंह का अवतार धारण करके, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी जीव नहीं मार सकता, मनुष्य न कोई प्राणी, तो उस सब का भेद करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की। धरे हो आप शरीर, आपने शरीर धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर। तीसरी पंक्ति में वर्णन मिलता है कि एक जंगल में बूढ़ तो मने डूबते हुए, गजराज मने हाथी की रक्षा की, काटी मने काट दी, कुंजर मने हाथी की, पीर मने कष्ट। डूबते हुए हाथी की रक्षा करके उस हाथी के कष्ट का निवारण किया। किस प्रकार? इसका वर्णन मिलता है कि एक बार एक जंगल में हाथियों का एक राजा प्यास से व्याकुल हुआ। तालाब के किनारे जब जल पीने के लिए जाता है तो वहाँ तालाब का राजा मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़कर जल में खींचने लगता है। अपने प्राणों को संकट में देखकर हाथी संघर्ष करता है। थल का राजा हाथी और जल का राजा मगर, दोनों में बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता है, ऐसा वर्णन मिलता है। बहुत समय बीत जाता है और जब हाथी को अपनी मृत्यु समीप दिखाई देती है, वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ जान पड़ता है अपने आप को, तो सूंड ऊपर करके विष्णु को पुकारता है, नारायण को पुकारता है कि हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो उस हाथी की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से और मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग करके उस हाथी के कष्टों का निवारण करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। मीराबाई इन 3 पंक्तियों में तीनों भक्तों के माध्यम से, तीनों भक्तों के उदाहरण के माध्यम से कृष्ण को बताना चाहती हैं कि जब आप ऐसे ऐसे भक्तों के साथ, अपने इन भक्तों के साथ आप इतना दयालुता दिखा सकते हैं, तो मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेविका हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ मीरा, और आप मेरे गिरधर, गिर मने पर्वत को धारण करने वाले, अपनी उंगली पर पर्वत को धारण करने वाले हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ और आप मेरे कष्ट, मेरी मारी भीर, हरो मारी भीर, मेरे भी कष्टों को हर लीजिए, मेरे भी कष्टों का निवारण कर दीजिए हे कृष्ण, मेरे भी कष्टों का निवारण कर दीजिए। दूसरे पद में भी मीराबाई जो हैं कृष्ण से दर्शनों की अभिलाषा रखते हुए क्या प्रार्थना करती हैं? दूसरे पद में मीराबाई कृष्ण की सेविका बनने को तत्पर हैं। किसी भी प्रकार से वो दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, इसके लिए वो उनकी सेविका भी बनना चाहती हैं, सेविका भी बनने को तैयार हैं। इस प्रकार उनको उनके दर्शन तो प्राप्त होंगे, तो भी कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम, मने चाकर राखो जी, मुझे अपना चाकर अर्थात दास, दासी, सेविका बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो, हे गिरधारी, हे गिरवर पर्वत को धारण करने वाले लाला, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेविका बना लो। सेविका बनकर क्या होगा? क्यों बनना चाहती हैं? उनको भी लालच देती हैं कि मैं आपके बहुत सारे काम करूंगी, और अपने लाभ भी बताती हैं उनको लाभ क्या होगा। सारी बातों का वर्णन करते हुए कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगासी हूँ, नित्य उठ दर्शन पासी हूँ। यदि मैं आपकी चाकर अर्थात सेविका बनूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, जिससे मुझे लाभ क्या होगा? नित्य उठ दर्शन पासी हूँ,
रोजाना, नित मनी रोजाना, प्रतिदिन मुझे आपके उठते ही दर्शन प्राप्त होंगे, दर्शन पासियों। कैसे? कि जब मैं बागों में फूल पौधों की रखवाली करूंगी, उनमें पानी लगाऊंगी, उनमें खरपतवार देखूंगी, काटूंगी, तो और जब आप सुबह शाम उस बाग में घूमने आएंगे तो मुझे वहाँ पेड़ पौधों की सेवा करते हुए आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। दूसरा क्या उनको लालच देती हैं कि वृंदावन की कुंज गली, कुंज माने जो कुंज सकरी गलियों को कहा गया है, पतली पतली छोटी सी जो गलियाँ होती हैं उनको कुंज गली कहा जाता है। और ऐसा केवल वृंदावन की गलियों के लिए कहा जाता है। वृंदावन की गलियाँ जो हैं वो बहुत पतली और सकरी हैं। तो कहती हैं उन वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला अर्थात आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी, जिससे आपका यश और आपकी प्रसिद्धि चारों ओर होगी। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं आपकी चाकरी अर्थात सेवकाई करूंगी तो मुझे प्राप्त क्या होगा? जब कोई सेविका बनता है, सेवक बनता है, तो उसको वेतन मिलता है ना। तो वेतन के रूप में उनको क्या प्राप्त होगा? सैलरी के रूप में क्या प्राप्त होगा? चाकरी में दर्शन पास्यों, चाकरी में मुझे आपकी सेवकाई के बदले आपके दर्शन प्राप्त होंगे, और जैसा वेतन मिलेगा वैसा ही खर्चा होगा। जब दर्शन मिलेंगे तो खर्च क्या करेंगी? सुमिरन पास्यों खर्ची, आपके नाम सुमिरन का खर्च करूंगी, नाम सुमिरूंगी। नाम सुमिरन क्या होता है? माला जपना। सारे धर्मों में ये प्रथा है ना, माला जपने की, नाम सुमिरन करने की, ईश्वर अल्लाह के सुमिरन करने की प्रथा, माला जपने के माध्यम से। तो आपके नाम का सुमिरन करूंगी, यही मेरा खर्चा होगा। भाव भक्ति जागीरी प्यासियों, जब कोई सेवकाई करता है, कोई काम करता है, खर्च करता है, कुछ बचत भी करता है भविष्य के लिए, संपत्ति संजो कर रखता है, तो संपत्ति क्या प्राप्त होगी? भाव भक्ति, आपकी भक्ति की जागीर मुझे प्राप्त होगी, भक्ति रूपी संपत्ति प्राप्त होगी, जो अनंत काल तक मुझे प्रसिद्ध रखेगी। संसार में मैं आपकी भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मीराबाई प्रसिद्ध हैं संसार में, आज भी उनको कृष्ण की भक्ति के रूप में जाना जाता है। ये तीनों बातें सर से, ये तीनों ही बातें, कौन सी तीन बातें? चाकरी में दर्शन मिलना, दर्शन प्राप्त होना, सुमिरन रूपी खर्चा करना, और भक्ति रूपी जागीर, ये तीनों जो बातें हैं, तीनों ही बातें सरसी माने लाभदायक हैं, मेरे लिए लाभदायक हैं, हर प्रकार से मेरे लिए लाभदायक हैं। अब अगली पंक्तियों में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मीराबाई कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर के पंख को धारण करता है जो मुकुट के रूप में, और शरीर पर जिसके पीताम्बर पीले वस्त्र हैं, जो पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं, और गले में जो बैजंती फूलों की माला धारण किए हुए है, ऐसा, और जो वृंदावन में धेनु चरावे, गायों को चराता है, मोहन मुरली वाला, गायों को चराते हुए जो मुरली बजाता है, वही मन को मोह लेने वाला अर्थात मोहन, ऐसा सुंदर रूप जो मन को मोह लेता है, इसीलिए कृष्ण को मोहन कहा जाता है। वही मोहन है मेरा, वही सांवला सरलोना मेरा मोहन है, जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। ऊंचा ऊंचा महल बनामा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरी यारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, जिसमें मैं बिच बिच राखूं बारी, बीच बीच में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर बारी माने झरोखे बनाऊंगी, है ना। मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, जिसमें मैं जगह जगह पर झरोखे बनाऊंगी, खिड़कियां बनाऊंगी। क्यों बनाएंगी खिड़कियाँ? खिड़कियाँ इसलिए बनाएंगी कि उस महल में जहाँ कहीं भी कृष्ण हो और जहाँ कहीं भी मीराबाई हो, उस खिड़कियों के माध्यम से, उन खिड़कियों के माध्यम से मीराबाई को हर जगह से कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। वो तरह तरह के प्रयास करती हैं कृष्ण के दर्शनों के लिए। सांवरी यारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, उन झरोखों के माध्यम से मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, सांवरिया के दर्शन प्राप्त करूंगी। कैसे? पहर कुसुम्बी, कुसुम्बी माने लाल रंग की साड़ी पहनकर। लाल रंग किसका प्रतीक है? सुहाग का, और वो तो अपने आप को कृष्ण की सुहागन मानती हैं, उसकी पत्नी मानती हैं।
तो कहती हैं कि लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। और दर्शन आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबरो घड़ो अधीरा। कृष्ण से दर्शन देने के लिए विनती करती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, आधी रात प्रभु दर्शन, हे कृष्ण मुझे आप जमुना जी अर्थात यमुना के किनारे, तीरा माने किनारे, यमुना के किनारे मुझे आधी रात को दर्शन देने आ जाना, क्योंकि मीरा रा प्रभु, हे मीरा के तो आप ही ना गिरधर नाग हैं, आप ही सब कुछ हैं। और आपके दर्शनों के लिए हिबड़ो घड़ो अधीरा, हिबड़ो माने हृदय में, घड़ो माने बहुत अधिक, अधीरा माने बेचैनी है, व्याकुलता है। मेरे हृदय में आपके दर्शनों के लिए बहुत अधिक व्याकुलता है, अर्थात इस व्याकुलता को, इस बेचैनी को समाप्त करने के लिए आधी रात के, अर्धरात्रि के समय यमुना के किनारे मुझे दर्शन देने आ जाना। आधी रात का समय का वर्णन क्यों किया? भ्रांतियाँ होती हैं मंदबुद्धि वाले लोगों के मन में। तो अर्धरात्रि के समय की बात इसलिए करती हैं कि कृष्ण तो भगवान हैं, और ऊपर के पद में आप जैसा मानते सुना है आपने कि उनके तो करोड़ों लाखों भक्त हैं और हर पल अपनी सहायता के लिए, संकट के लिए पुकारते रहते हैं। कृष्ण को उनकी सहायता के लिए भागना पड़ता है। तो क्या पता आकर खड़े हुए और किसी ने पुकार लिया तो जाना पड़ेगा, दर्शन लाभ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्धरात्रि में जब संसार पूरा सोया हुआ होता है, उस समय विपत्ति आने की संभावना कम है, तो ईश्वर को नहीं पुकारा जाएगा, कृष्ण को नहीं पुकार रहे होंगे लोग। तो उस समय यदि मीरा को दर्शन देने आएंगे तो बड़ा संतुष्टि के साथ कुछ समय ठहरेंगे, और कृष्ण मीराबाई को जो है कृष्ण के दर्शन पाकर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। उनका मन जो है पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगा कृष्ण के दर्शनों से। इस कारण वो कृष्ण से आधी रात के समय दर्शन प्राप्त के लिए दर्शन देने के लिए कहती हैं। और उनके हृदय में क्योंकि व्याकुलता भी बहुत है, इसलिए वो बेचैन, मतलब प्रतीक्षा भी नहीं कर सकती, इसलिए कृष्ण से दर्शनों की अभिलाषा रखते हुए उनसे बार बार विनती करती हैं और केवल कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो के माध्यम से जितना अधिक से अधिक मैं समझा सकता था मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो इसके भावार्थ के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आप इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है बता दिए हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं इसके बारे में भी वर्णन किया है। दर्शन प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, रूप सौंदर्य का वर्णन भी बताया गया है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में भी वर्णन है, और आपको मीराबाई के जीवन चरित्र से भी सहायता मिल सकती है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं ये भी बता दिया है, क्या क्या कर सकती हैं वो। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। बाकी धन्यवाद।